हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल। नया क्वेश्चन, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन। एक गैल्वेनोमीटर जिसकी की रेजिस्टेंस G ओम दे रखी है, उसको एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम सिर्फ एक बार इतनी बात पे जोर देते हैं कि जब भी किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो उसके पैरेलल में एक छोटी सी रेजिस्टेंस जिसको हम शंट कहते हैं, स्मॉल रेजिस्टेंस, एस शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो ये गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि पहले गैल्वेनोमीटर थोड़े करंट से ही ज्यादा रीडिंग शो कर सकता था, जल सकता था, तो अब ज्यादा लार्ज करंट यहां से गुजरेगा, इसलिए एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं। अच्छा, आगे क्या कहते हैं, 0 to I एम्पियर वाला बनाना है हमने इसको। मान लो पहले गैल्वेनोमीटर में से करंट IG जाता था और अपने को अब I करंट पीछे से आ रहा है, तो बाकी बचा हुआ करंट I माइनस IG कहां से जाना चाहिए, शंट से जाना चाहिए। और कहता है इफ द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0.1% ऑफ IA, जो ये IG है वो कितना है, 0.1% ऑफ जो टोटल करंट हमें गुजारना है इस गैल्वेनोमीटर में से गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए, तो इतना है 0.1%। द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर, मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो रेजिस्टेंस ऑफ द शंट पूछा जाता है। इसने एक स्टेप और बढ़ा दिया क्वेश्चन के लिए कि रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर पता लगाओ। तो बच्चे ज्यादातर क्या करेंगे, ये शंट की वैल्यू निकाल आएंगे, आंसर दे आएंगे। हमें लास्ट में एक स्टेप और करना पड़ेगा। आइए पहले इस शंट की रेजिस्टेंस पता लगाते हैं, फिर ये दोनों पैरेलल में रेजिस्टेंस, तो हमें पैरेलल में करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो करंट है गैल्वेनोमीटर में से या इस शंट में से कितना जा रहा है, इसको पहले आप लिख सकते हैं 0.1% ऑफ I क्या हो जाएगा, 0.1/100 इंटू I, यानी कि ये हो गया I बाय में 1000 एम्पीयर। ये कौन सा करंट है जो गैल्वेनोमीटर में से जा सकता है, इससे ज्यादा करंट गया तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा। बाकी करंट कहां से जाना चाहिए, शंट में से जाना चाहिए। तो कहता है इफ द करंट थ्रू द 0.1%, द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर पता लगाना है अपने को। अब अपने नेक्स्ट मकसद जो होगा, आइए देखते हैं कि शंट में से करंट कितना जा रहा है, ताकि हम दोनों की जो है S की वैल्यू पता लगा सकें और फिर हम इनकी पैरेलल वैल्यू पता लगाएंगे। आइए देखते हैं ये करंट कितना है। ये करंट जो थ्रू शंट है, शंट में से गुजरने वाला करंट I माइनस IG, तो I माइनस I बाय 1000, ये हो जाएगा 999, क्योंकि 1000 LCM -1 हो जाएगा। यानी कि ये करंट कहां से जा रहा है, I माइनस, इतना करंट ऑफ किसका है, ये I, ये यहां से जा रहा है। अब ये दोनों पैरेलल में है बच्चों। G हमें दिया हुआ है, क्योंकि आंसर भी हमने G में देना है, S में नहीं देना है, S हमारे को पता ही नहीं है, इसलिए हम S पता लगाने जा रहे हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट मकसद बन गया, हमें करंट पता लग गया कि G में से कितना जा रहा है, S में, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है क्योंकि पैरेलल में है, तो इसलिए V = IR फार्मूला दोनों के लिए लगाएंगे। जो करंट गैल्वेनोमीटर में से जा रहा है IG इंटू में G बराबर होगा I शंट में से करंट जाने वाला इंटू में शंट रेजिस्टेंस। IG कितना है, I बाय में 1000 और G हमें दे रखा है। करंट थ्रू शंट कितना जा रहा है, 999 बाय में 1000 इंटू में I इंटू में S। तो मैंने प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले कहा था बच्चों, ज्यादातर बुक्स में जो प्रॉब्लम है वो शंट कितनी लगानी पड़ेगी उस पर है। तो शंट कितनी लगानी पड़ेगी, I से I कट गया, जो 1000 से 1000 गया, तो शंट की वैल्यू हो जाएगी G बाय में 999 ओम। ऑप्शन में दे रखा है, बट फिर मैं कहूं कि ये अभी कंप्लीट आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू, उसने रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर पूछ रखी है। तो एक स्टेप, इसलिए प्रॉब्लम मैं कहूंगा थोड़ी सी एक नंबर में नहीं पूछने वाली, इतना ही एक नंबर में तो चलो इतना भी पूछ लें तो भी बहुत बड़ी बात है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, हमें इन दोनों रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल में रेजिस्टेंसेस हैं का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखना होगा। वो है हमारे एमीटर की रेजिस्टेंस 1/G + 1/S।
तो 1/r इज इक्वल टू 1/g प्लस 1/s। g की वैल्यू कितनी है मुझे देख के बताएं। g की वैल्यू तो g है तो इसलिए g रहेगी। s की वैल्यू है g बाय में, चलो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं पहले ताकि आसान हो जाएगा बाद में इसको पुट करना वैल्यू वगैरह। g प्लस s 1/r, r इज इक्वल टू हो जाएगा g इंटू एस बाय में g प्लस s। s की वैल्यू g के रूप में लिखनी पड़ेगी क्योंकि हमें g गिवन है, s गिवन नहीं। g इंटू जी बाय में 999 अपॉन में g में s की वैल्यू कितनी जुड़ेगी, g बाय में 999। तो अब थोड़ा सा मुझे रब करने की जरूरत पड़ रही है। कोशिश तो थी बिना रब किए सोल्व हो जाता, यहां से थोड़ा सा रब कर देता हूं। तो यहां पे हमारे पास आ चुका है जी स्क्वायर अपॉन 999। ये क्या है, हमारे गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस जी स्क्वायर अपॉन 999 और 1000 बाय में 1999, 1000 जी अपॉन 999। इससे ये कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, बच जाएगा जी बाय में 1000। 999 से 9 गया, एक जी स्क्वायर की पावर से जी गई, तो रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर है जी बाय में 1000, ऑप्शन बी। तो बच्चों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मन तो कर रहे दोबारा समझाऊं लेकिन चलो वीडियो है आपके पास, आप दोबारा देख लेना। थैंक यू बच्चों, जुड़े हैं सीबीएसई फिजिक्स, सारी प्रॉब्लम करवाएंगे आप। सीबीएसई 2023 की भी करवाएंगे, अभी 24 की कर लें, फिर 23, 22 की भी करवाएंगे। थैंक यू बच्चों।